नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के गुरुवार को भीलवाड़ा आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार भाजपा जिला कार्यालय में आने पर कार्यकर्ताओं को उद्बोधन देते हुए दिया कुमारी ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के दिन घर घर ऐतिहासिक दीपावली मनाएं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर राजस्थान में बहुमत से जीतकर सरकार बनाई है, जिससे हमारा पहले से ज्यादा जनता के प्रति दायित्व और नई जिम्मेदारी बनती है। जनता के कार्यों को लेकर हमारा व्यवहार और कार्यशैली बदलनी होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी आने वाले लोकसभा के चुनाव की तैयारी में लगकर नरेंद्र मोदी को बड़े बहुमत से जिताकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को कहा। भाजपा जिला कार्यालय पर उप मुख्यमंत्री के आने पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल, सुभाष बहेड़िया, विधायक गोपी मीणा, उदय लाल भड़ाना, साथ ही में पूर्व मंत्री कालू लाल गुर्जर और पूर्व शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी सहित सैकड़ों भाजपाई मौजूद रहे। कार्यालय में अनुशासनहीनता को लेकर नाराजगी जाहिर की और अनुशासन बनाए रखने की नसीहत भी दी। और साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने चित्रकूट धाम स्थित संगम हरित मेले में पहुंच करके भाजपा नेताओं के साथ मेले का अवलोकन किया। दिया ने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। और बदलना नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, सत्ता में आने के बाद हमारा व्यवहार बदल जाता है। चाहे वो अधिकारियों के प्रति व्यवहार की बात हो, चाहे वो हमारे आपस की व्यवहार की बात हो, या जनता के साथ हम लोग कैसे व्यवहार रखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि हम लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए, कुछ बदलना नहीं चाहिए। जैसे पहले जनता की सेवा करते थे वैसे ही करते रहना। हम लोग ऐसा ना सोचे कि अब हमारी सरकार आ गई, अब तो हमारे बस दिन आ गए, अब तो हम जो मर्जी आए करें। नहीं, अब तो आपको और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। जैसा आप करोगे वही बात हम सब जानते, मीडिया में भी आएगी और लोग भी बात करेंगे। देखो, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, अब ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा पहले चल रहा था, अच्छा काम कर रहे। 5 साल हम लोगों ने संघर्ष तो किया, बहुत संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता भी मिली है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको किसी को भी ऐसा हम सोचे या कोई घमंड में आ जाए या ऐसा सोचे आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। करने की जरूरत ज्यादा है। और जनता की बात हम सभी नेताओं तक पहुंचाने का काम, सही बात पहुंचाने का काम भी आप ही लोगों का है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे तक जब तक बात आती है तो बात शायद कई बार उतनी सही नहीं होती है पूरी। कई है आप नीचे ही हो ना, मैं तो चेहरे तो पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है, उसके साथ साथ नागरिकों की अपनी जिम्मेदारी निभाएं और सभी लोगों को बहुत जरूरी है कि उसको समझें और हम हमारी जिम्मेदारी है इसको जागरूकता को बढ़ाएं। और ऐसे जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, चाहे प्लास्टिक की बात करें, चाहे केमिकल्स की बात करें, इन सब चीज़ों से हम दूर रहें और जितना हो सके उतना इनको बिल्कुल अपने जीवन से भी दूर रखिए। अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, वृक्षारोपण करना है, बहुत कुछ करना है। जो हम लोग छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, उन चीज़ों को करना है। आज महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण दोनों का ही कार्यक्रम था, जिसमें मैं भीलवाड़ा। मैडम, आपको वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, कांग्रेस। ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।